जय हिंद, जय भारत। अपने बिहार और हमारे महाराजगंज 112 विधानसभा के सभी जागरूक जनता को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बहुत ही गंभीर विषय पर मैं आज उपस्थित हुआ हूं कि इस चुनावी सरगर्मी के दौरान हमारे पलटू चाचा नीतीश कुमार जी वोट खरीदने के लिए महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, विगत 20 सालों से जो नीतीश कुमार जी 400 रुपया लोगों को पेंशन दे रहे थे, उनमें विकलांग भी थे, विधवा महिलाएं भी थी, बुजुर्ग थे, तब इनकी बुद्धि क्या घास चरने चली गई थी? आज चुनावी मौसम में महिलाओं को लालच देने के लिए कई किस्तों में 10,000 रुपया दे रहे हैं। ये खुलेआम संविधान का उल्लंघन है, चुनाव आयोग मिली हुई है और ये वोट को खरीदा जा रहा है। अभी ये किस्त जारी किया, दूसरा, तीसरा, चौथा इनका। इसके कारण से बिहार में चुनाव को लेट किया जा रहा है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा दे के वोट खरीद सके। कल के अखबारों में आया कि नीतीश कुमार जी ने जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनको हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। शर्त सुन लीजिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, मात्र 2 साल के लिए 1,000 रुपया मिलेगा। लेकिन किन बच्चों को मिलेगा? जो बच्चे 20 साल से 25 साल की आयु के बीच में हैं। मैं पूछना चाहता हूं श्री नीतीश कुमार जी से कि जो बच्चा 18 साल, 19 साल या 20 साल में ग्रेजुएशन करेगा, आपकी बिहार सरकार में शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि वो 2 साल 3 साल यहाँ का सेशन पीछे चलता है, रिजल्ट ही 3 साल 4 साल के बाद निकलता है। तो यदि वो बच्चा 20 साल या 19 साल में एग्ज़ाम देता है, आप उसको 24-25 साल में रिजल्ट निकालेंगे, तो आपका इस 1,000 का कब लेगा उस पैसे को? आप जो बेवकूफ़ बनाने चले हैं, शर्त रखते हैं कि मात्र 2 साल तक मैं दूंगा, 20 साल से 25 साल के युवाओं को दूंगा, ये बात करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये बात क्यों नहीं करते हैं कि इस बिहार में रोजी रोजगार मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, लिखाई मिले, बढ़िया इलाज मिले? लेकिन नहीं, आपको केवल और केवल अपनी कुर्सी से प्यार है। सरकार चाहे किसी की भी हो, आपके पास मात्र 47 विधायक हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए। आपकी कोई गारंटी नहीं। मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, क्या मोदी जिस बात की गारंटी देंगे कि नीतीश कुमार जी कब लालटेन के किरासन बन के जलेंगे और कब आपके कमल पर बैठ के तैरेंगे? कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इन्हें पलटू चाचा कहा जाता है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, जितने बार नीतीश कुमार जी ने पलटी मारी है, उतनी बार भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटू मारी है। पलटू चाचा वे नहीं है, ये पार्टी भी है जिसे 12 बजे रात को 2 बार नीतीश कुमार ने भगाया अपने पार्टी से गठबंधन तोड़ करके। क्यों इनके साथ जुड़ने का कार्य करते हैं? आज बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का डंका बज रहा। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में क्यों इनका एक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है? क्यों कोई नेता नहीं है? हालांकि बीजेपी के जो भी नेता और कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी है। आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार के कंधे पर बैठ करके इस चुनावी नैया को पार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये कौन सा डंका बज रहा है? कहते हैं कि विश्व में डंका बज रहा है। कैसा डंका? ये वही अमेरिका है जिसने मोदी जी को वीजा देने से मना कर दिया था कि ये कातिल आदमी है। ये वही अमेरिका है जो हमारे देश की युवाएं जो अमेरिका में हैं, अभी 2 महीना पहले हाथों में चैन और हथकड़ी लगा करके हमारे भारत में भेजा गया। ये वही अमेरिका है, मोदी जी गले मिलते हैं और आज हमारे देश पर 50% का टैरिफ लगाया है। कौन सी दोस्ती है? देश की जनता जाग चुकी है। खास करके बिहार के लोग इस बार झांसे में आने वाले नहीं हैं। यह वो बिहार है जहां दुनिया का पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था, जिसका नाम वैशाली है। जिसने इस देश के लिए सबसे पहले कुर्बानी दी, जिसका नाम मंगल पांडे, या भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान गुरु गोविंद सिंह जयंती, उनकी यह धरती है। तेग बहादुर जी की धरती है, जो कभी मुगलों के सामने न तो झुके, न झुके हैं और न कभी झुकेंगे। जिन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में अपने 2 बच्चों को जिंदा चुनवा दिया
लेकिन कभी मुगलों के आगे झुके नहीं। तो ये बिहार है। जो पार्टियां बिहार को बेवकूफ़ समझती हैं कि मैं पैसा देकर के वोट खरीद लूंगा, मैं यही बताना चाहूँगा इस बार कि बिहार की महिलाएं या जनता जो मेरी बात को सुन रहे होंगे, आपको जो पैसा दे रहे हैं उसे लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि ये आपका आधार कार्ड बनाने में, राशन कार्ड बनाने में, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में, मृत्यु प्रमाण पत्र, किसी भी जमाबंदी के नाम पर लोगों से पैसा खुलेआम लिया जाता है। ये आपका ही पैसा है। आज नीतीश कुमार जी किस्तों में दे रहे हैं। क्यों? 20 सालों से अब 400 रुपया पेंशन दे रहे थे। जब हमारे जन स्वराज पार्टी के हम लोगों ने, हमारे प्रशांत किशोर जी ने आवाज़ उठाई कि हम 2000 रुपया पेंशन देंगे, जिसके डर के कारण से नीतीश कुमार जी ने 1100 रुपया देने का कार्य किया। इसे क्या समझेंगे आप? इसे ही कहते हैं झांसा। इसे ही कहते हैं लोगों को मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना। कि जब चुनाव आया तो उन्हें महिलाएं याद आ रही हैं। महिलाएं आपको याद नहीं आती है? जिन महिलाओं का पति, बेटा या भाई दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, पुणे, तमिलनाडु, केरला में नौकरी करने जाते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर दौड़ा दौड़ कर बिहारियों को मारा जाता है। क्यों भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह में दही जम जाता है? क्यों फेविक्विक लग जाता है? क्यों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक भी आवाज़ नहीं उठाते हैं? क्यों अमित शाह जी नहीं उठाते हैं? पूरे भारत की पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर में है, कोई आवाज़ नहीं है। बिहारी पीटते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, कश्मीर में, तमिलनाडु में, और एक भी भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू या आरजेडी का नेता भी आवाज़ नहीं उठाता है। हमारे प्रशांत किशोर जी महाराष्ट्र में मदद करने जब गए थे, उनकी फीस दी गई। उन्होंने यही कहा था कि मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, मेरी फीस यही है कि आपके महाराष्ट्र, मुंबई में हमारे बिहार का कोई भी एक लड़का आता है, कोई इसे गाली ना दे, कोई इससे थप्पड़ न मारे। यही उनकी फीस थी। वैसा नेता जो अमेरिका के अंदर अपने कई लाखों की नौकरी, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके बिहार में घूम घूम कर 7000 गाँव में लोगों में अलग जगा रहा है। मेरे बिहार के लोगों, जागो, अपने अधिकार को समझो। आज तक आप लोगों ने राम मंदिर के नाम पे, 370 के नाम पे 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं के लिए आप लोगों ने वोट किया है। लेकिन अब केवल और केवल अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, जिससे अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी रोजी मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छा इलाज मिले। नहीं तो क्या होता है? आज जरा सी दिल में दर्द होता है, पीड़ा होता है। हमारे इसी महाराज विधानसभा के लोग क्या कहते हैं? चलो ले चलो इनके, कहाँ? गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली। क्यों भाई? यहाँ की जनता वोट देती है महाराजगंज, सीवान में, और दर्द होने पर, बीमार होने पर गोरखपुर जाए। क्यों जाए अन्य राज्यों में? जो नेता वोट मांगने आते हैं उनसे कॉलर पकड़ करके पूछिए कि यदि हम वोट महाराजगंज में देते हैं, हमें क्यों यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, क्यों हमें इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला? बीजेपी के लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि महाराजगंज में हॉस्पिटल खुला है। पूछिए जरा, एक भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है उसके अंदर में। मंगल पांडे जी ने बलिया में खोला है, नो एनी कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल इन दिस हॉस्पिटल। बताइए भला, हार्ट अटैक में कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है ना, कि पैरासीटामोल दे करके भेज देंगे ये? और हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। इसलिए मैं याद दिलाना चाहूँगा, कोरोना में हमारे ही बिहार के लोग सबसे ज़्यादा दुखी, प्रताड़ित हुए, गिरते पड़ते, कटते मरते बिहार आए। उस वक्त हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को बढ़िया इलाज देना चाहिए, एम्बुलेंस देना चाहिए, दवाई देना चाहिए। नो, इन्होंने क्या किया? 46 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा दिल्ली के द्वारका में। हमारे प्रशांत किशोर जी ने मजबूती के साथ इस बात को उठाया। इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने 25 लाख कर्ज लिया है। अरे कर्ज लिया है तो आपके खाते में, आपके पिताजी के खाते में, आपके बीवी के खाते से निकल करके दिल्ली के उस डीलर के खाते में पहुंचा। आपने माना है। उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने 61 लाख रुपए का हिसाब मांगा, आपने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा? यदि आपके पत्नी के खाते में 2.25 करोड़ रुपया था तो आपको कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ी? ये बिहार की भोली भाली निरीह जनता आपकी बातों को अच्छी तरह समझती है कि जिसके खाते में 2.25 करोड़ रुपया पड़ा हो वो भला 25 लाख रुपया कर्ज लेगा? नो, ये केवल और केवल दिलीप जायसवाल जी, जिस माता गुजरी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, मैं उसका गवाह रहा हूं। मेरे सामने उस कॉलेज का उद्घाटन हुआ, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, मैं खुद उनके आगे आगे मार्च करके गया था।
उसके मालिक सरदार जी थे, उसमें मात्र क्लर्क की नौकरी करने वाला व्यक्ति उनकी खुलेआम हत्या करके उस कॉलेज का मालिक बनता है।